हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश की जो ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग उसमें अल्फ़ाबेट्स, फोनीम्स और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड इस नाम से प्लेलिस्ट है, और इसमें आपको संपूर्ण जो इंग्लिश ग्रामर है जिसका एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। अगली टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं हमारी, वो होती हैं हमारी 8। ठीक है, तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जिसमें पहली है नाउन। ठीक, तो हम आज नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। तो ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। एक नाउन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या उसकी क्वालिटी, कंडीशन और एक्शंस की स्थान पर मतलब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, किसी क्वालिटी के लिए, कंडीशन और एक्शन के नाम के लिए यूज़ किया जाता है, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन की। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो हैं वो होते हैं 5। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन हमारे हो गए 5। ठीक है, अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु तथा स्थान के नाम के लिए जब हम यूज़ करते हैं नाउन के लिए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अपर्णा इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ जो अपर्णा है ये क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है, इंडिया यहाँ पे क्या है, स्थान का नाम है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक, अनिल इज़ हिज कज़न। तो यहाँ अनिल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, और एक खास बात होती है प्रॉपर नाउन की, जो प्रॉपर नाउन जो होता है उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन को जब भी पहचानना हो तो प्रॉपर नाउन का जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सॉरी, अगला पार्ट है प्रॉपर नाउन हो गया। अगला है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है, देखिए, वह नाउन जिससे एक वर्ग या जाति के व्यक्ति का बोध होता हो, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ईटीसी, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन वह होता है जो किसी एक वर्ग या फिर जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो। ठीक है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल कॉमन नाउन्स होते हैं वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक, अब काउंटेबल नाउन्स में भी कौन कौन से आएंगे, एक होंगे कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त, और एक होंगे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। कॉन्क्रीट मतलब जिन्हें हम छू देख सकते हैं वो होते हैं कॉन्क्रीट, और जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट में आते हैं आपके टेबल है, पेन है, हाउसेज हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट में हमारे सौरो है, पेन है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि कितना दुख है, कितना दर्द है। ठीक है, इसे हम काउंट कर सकते हैं लेकिन मन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका काउंटेबल नाउन में गिना जाता है। अगले आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनके लिए काउंट नहीं कर सकते, यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती। काउंटेबल नाउन के यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, देखिए, द लिप्स ऑफ द ग्रेट मैन रिमाइंड अस। ठीक, पुट आउट द लाइट्स, यानी यहाँ पे हम क्या, बल्ब की बात कर रहे हैं, लाइट्स की। ठीक है, लाइट्स यहाँ पे क्या है, बल्ब, बल्ब के लिए यूज़ किया गया है कि बल्ब को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आई रिमेंबर द काइंडनेस डन बाई यू। तो यहाँ पे जो काइंडनेस है, आई रिमेंबर द काइंडनेस डन बाई यू, तो जो यहाँ पर काइंडनेस का जो यूज़ किया गया है, ये काइंडनेस, ये यहाँ पे क्या है, एक्ट ऑफ काइंडनेस है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस है, इसलिए इसे हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे। और देखिए, बे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, यहाँ नहीं और आ जाएगा। ठीक है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती वे अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है,
इसमें कॉन्क्रीट में आते हैं मिल्क, गोल्ड, ग्रास, ये सभी आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं म्यूजिक, ब्रेवरी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। द काउ ईट्स ग्रास। तो यहाँ देखिए ग्रास, कितनी ग्रास खा रही है गाय, ये हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए द रूम हैज़ नो लाइट। देखिए यहाँ पे द रूम हैज़ नो लाइट। अब यहाँ पे लाइट जो है वो क्या है, प्रकाश के लिए यूज़ किया गया है, और प्रकाश को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। यहाँ पे देखिए जो काइंडनेस है वो यहाँ पे क्या है, दयालुता के लिए यूज़ किया गया है, इसीलिए इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। अगला आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी भी ग्रुप का बोध कराते हैं, यानी समूह का बोध कराते हैं, जैसे टीम है, कमेटी है, आर्मी है, क्लास है, ये सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, जब इनका बहुवचन में प्रयोग होता है तो ये कॉमन नाउन बन जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सभी आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, टीम, कमेटी, आर्मी, पुलिस, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, मतलब एक समूह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और इनका प्रयोग जब भी क्या होगा, प्लूरल के सेंस में होगा, तभी एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है द प्रिंसिपल विजिटेड द क्लासेस। तो यहाँ क्लासेस क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, द आर्मीज आर डिफीटेड, और यहाँ जब इसका प्लूरल हुआ आर्मी का, आर्मीज, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, अगला देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसका नाम से ही पता चल रहा है, मैटर यानी कि पदार्थ का जिसमें बोध हो, वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे सिल्वर है, आयरन है, वुड है, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसमें हमारे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त किया जाता है, या जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसे नाउन जिन्हें हम छू नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, इन्हें केवल फील किया जा सकता है। अब देखिए इसमें भी क्या क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो देख लीजिए। गुण के नाम, जो हमारे गुण होते हैं उनके नाम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ऑनेस्टी है, हाइट है, विजडम है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। कार्यों के नाम, जैसे रेस है, चॉइस है, लाफ्टर है, थेफ्ट है, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अवस्था का नाम, जैसे एंगर है, चाइल्डहुड है, इलनेस है, डेथ है, हेल्थ है, फ्रीडम है, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सभी हमारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग एंड द नेम देयर काइंड्स। नाउन को पिक करना है और उसका काइंड बताना है। ठीक है, पहला है द गंगा इज हॉली रिवर। तो यहाँ देखिए द गंगा, तो गंगा क्या है, यहाँ पर नाउन है, क्योंकि किसी मतलब नाम, वस्तु, व्यक्ति, इसके स्थान के नाम के लिए कहते हैं। गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन है ये। ठीक है, अगला है देखिए रुस्तम वॉज अ ब्रेव सोल्जर। अब यहाँ देखिए रुस्तम क्या है, एक नाम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगला है मोहन वेंट टू आगरा। अब यहाँ मोहन व्यक्ति का नाम, आगरा स्थान का नाम, तो दोनों यहाँ पर क्या है, नाम है व्यक्ति और स्थान के, और व्यक्ति और स्थान के नाम के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं, यानी उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, द वाटर ऑफ रिवर फ्लोज इन टू द सी। तो यहाँ देखिए द सी, सी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगला देखिए राम हैज़ नो करेज। तो यहाँ राम क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि यह एक गुण होता है, और गुण भाव हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, ही इज जनरल इन आर्मी। आर्मी यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी कि ग्रुप के लिए यूज होता है आर्मी का यूज। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द बॉय रैन ए रेस। तो यहाँ रेस क्या है, रेस यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, क्योंकि रेस क्या है, एक कार्य का होना है। यहाँ ऊपर मैंने बताया भी था, देखिए कार्य के नाम जिसमें आपको रेस का भी दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी इज एन ईविल। पॉवर्टी क्या है, एक दरिद्रता, ये एक गुण होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। द सन डज नॉट गो राउंड द अर्थ। तो यहाँ सन क्या है, सूर्य, और अर्थ, ये दोनों क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाउन किस तरह से पहचाना जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो सभी यहाँ पर ऊपर डेफिनेशंस दी हैं, एक एक के बारे में अलग से आपको बता दी गया है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो विशेष तौर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि उसी में कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा बच्चों को। इसीलिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। साथ ही इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।